ये जो डेली वेजर, नीड बेसिस, कैजुअल लेबर, ये एक जम्मू कश्मीर की सरकार जो रही है, जहाँ जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट रही वो अडाक अप्रोच से चलती थी, क्योंकि 370 का जो सहारा लेते थे और जितने भी अच्छे कानून लोगों के लिए थे वो यहाँ लागू नहीं होने देते थे, और माइट इज़ राइट की ये इनकी एक सोच थी। और आज भी ये मुझे लगता है 370 जाने के बाद भी इनकी सोच और अप्रोच में कोई फ़र्क हमें लग नहीं रहा था जितना मुझे तजर्बा है। तो मैं 2004 से स्टार्ट हूँगा। 2004 से ये जो लोग हैं डिप्राइव्ड क्लास, मैं इन लोगों के इशू को एज ए विधायक भी, और फिर जब मैं मंत्री बना, और फिर लास्ट में 2 साल जो थे 2013 में ये विभाग मेरे पास आया, क्योंकि अगर संख्या देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में है। अदरवाइज ये 47 डिपार्टमेंट हैं जिनमें ये लोग हैं, और किसी को 500 रुपया दिया जाता था, कभी दिवाली, और किसी का रिकॉर्ड नहीं था। तो कभी कभी जो भगे है वो भी साथ देता है। एक लंबी लड़ाई हमने लड़ी। एक कमेटी 2007 में गुलाम नबी आज़ाद उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी बनाई थी, बट आउटकम इज 0। उस कमेटी में भी ये कहा गया 2008 में कि और लगा लो 100, इनको रेगुलराइज नहीं करो। तभी मैंने आज सदन में ये बात कही कि यहाँ बहुत से खुलासे होंगे और विद एविडेंस होंगे। उस समय भी मैंने विधायक होने के नाते, उस समय दिलावर मीर जो थे वो पीएचई मिनिस्टर थे, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट आज इस दुनिया में नहीं है, वो कांग्रेस के थे, डॉक्टर रमेश जी। आई पुट माई फुट डाउन, स्पीकर के घर में मीटिंग थी, मैं नथिंग डूइंग, एक भी नहीं लगने दूंगा। हालांकि कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, पहले इनको रेगुलराइज करो, तभी वो आज भी थोड़ा बहुत हम सब पे भरोसा करते हैं। फिर मैंने 2013 में 15 जनवरी को मुझे ये 2013 में ये कलमदान मिला, तो मैंने इस पे काम करना शुरू किया, क्योंकि इनका रिकॉर्ड ही कोई नहीं था। किसी भी आदमी को लगाने के लिए कोई मंत्री जहाँ एमएलए नहीं लगा सकता है। ये हमारे रिक्रूटमेंट रूल में है, चाहे अडाक है, चाहे कैजुअल लेबर है या नीड बेसिस है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब मैंने अपने अफिसरों को बोला कि सबसे ज़्यादा थे, और मैंने कुछ ऐसी चीज़ें पाई जो मैं आज यहाँ खोलूँगा। तभी मैंने कहा, जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे कोट किया, तो मैंने ये कहा कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को और प्रीवियस जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हैं उनका कच्चा चिट्ठा जो है वो पब्लिक डोमेन में लेके जाऊँगा। तो ये रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड बनाया मैंने, और उसमें जो बातें मेरे सामने आई वो आपको भी, मेरा ख्याल आपकी ज़मीन भी पाँव के नीचे से निकल जाएगी। इन लोगों ने 11,984 लोगों को पक्का लगा लिया पीएचई में। कितना? 11,000, ऑलमोस्ट 12,000। जम्मू के कितने लगाए? 855। ये हालत करते थे हमारी, मेरा खून जो है वो खौल गया। और हमने फिर उसके बाद पूरा रिकॉर्ड इनका बना, और उसके बाद एक कैबिनेट सब कमेटी बनती है। ये कैबिनेट सब कमेटी है, उसके चेयरमैन कौन है? जो इस समय हमारे स्पीकर हैं, राठर साहब। उसमें ये 61,011 लोग जो हैं 47 डिपार्टमेंट में, उस समय की बात कर रहा हूं, 2014 की। ये जो मीटिंग हुई थी हमारी, ये मीटिंग हुई थी 30/9/2014 को, जब 58 की 60 इन्होंने की। उस समय भी मैंने कहा कि नहीं, 58 से 60 नहीं करो, इन लोगों को रेगुलाइज करो, क्योंकि उस समय 7,200 स्कीम थी, और उसमें 7,200 स्कीम में 5,000 स्कीम, 4,800 कुछ स्कीम जो थी वो जम्मू में थी, क्योंकि कश्मीर में बाई ग्रेविटी पानी आता है, जम्मू में बाई स्टेजेस पानी जाता है,
और 4-4 स्टेजेस भी हैं, एरिया भी हमारा ज़्यादा है, टोपोग्राफी भी है। तो जब उस कैबिनेट कमेटी में बात कहां से बिगड़ी, तो उन्होंने कहा कि भाई 2311 में कश्मीर में से सिर्फ 7500 लोग हैं, 7515 कश्मीर डिवीजन से हैं, पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। अब ऐसा करो कि हमारे भी 10,000 और लगाओ। वो लिस्ट भी है मेरे पास, मैं देखता हूं, कल वो जहां आते हैं वहां वो लिस्ट भी दूंगा। और उस समय जो मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस थे, एमओएस थे, मैं नाम नहीं अभी लूंगा, थोड़ा सबर, उनको पर्दा रखेंगे, सबर भी हम भी रखेंगे, क्योंकि अब ये लगातार है। अब उन्होंने बोला है तो फिर सुनना भी पड़ेगा और लोगों को जवाब भी देना पड़ेगा। और ये पीएचई के जितने और इरिगेशन फ्लड या डेली वेजर जितने भी हैं, आज अब जब उनको कश्मीर में पता चला है और उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी सिंसियर है, तो इन्होंने, मैंने कहा नथिंग डूइंग, आपने 11,129 पहले ही लगा लिया है कश्मीर में, तो मैं कल अपने लोगों को क्या, मैं असूलों के साथ राजनीति करता हूं, यह मैं उमर अब्दुल्ला जी को जवाब दे रहा हूं। मैं नहीं माना। उसके बाद भी 5 दिन रशाकशी चलती रही और 5 दिन के बाद मुझे रिजाइन, मैंने प्रोटेस्ट में कर दिया और डाइसेंट नोट भी दिया। और आज उमर अब्दुल्ला जी ये कहते हैं कि फिर तो श्यामलाल जी को भी बताना पड़ेगा। तो मैं बता रहा हूं, अब जो लीडर ऑफ द हाउस है जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को आना चाहिए, जब वो सारा प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं और ब्लेम कर रहे हैं कि आप 10 साल का हिसाब दो। आदरणीय एलओपी साहब ने नहीं, मैं वो भी हिसाब दूंगा। 4500 उस समय फिर इन लोगों ने, बीजेपी ने, मैं तो 2019 में आया, 2015 और 16 में इन्होंने क्या किया, बीजेपी ने, उनने हमसे पूछा है ना, इन्होंने उन तमाम लोगों का रिकॉर्ड जो था उसको स्टेट किया और उन लोगों को ऑनलाइन किया। और पहले उनको 6,000 पे ले गए। आज भारतीय जनता पार्टी और एलजी की गवर्नमेंट ने 9,310 रुपया उनको हर महीने 10 तारीख से पहले उनके अकाउंट्स में आता है। और ये लोग बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। आप लोगों ने गुनाह किए हैं और इतने इतने बड़े गुनाह किए हैं, तभी मेरी स्टेट को यूटी बनवाने वाले ये लोग हैं। और आज फिर कहते हैं कि जनाब जल्दी जल्दी स्टेट दो, हम सब कुछ कर देंगे। तो भैया ये 94 से पहले के हैं। और फिर बड़े फकर से कहते हैं हमने लगाए हैं, हम ही पक्के करेंगे। कब करोगे? आधे तो बेचारे चले गए घर ऐसे ही, उनमें से 10% तो इस संसार को भी छोड़ के चले गए, उनके परिवार पूरे तबाह हो गए। और सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं, सवाल 2013-14 का श्यामलाल से पूछते हैं। और मैं याद करवाना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला को कि जब आप फ्लड के बाद, याद करिएगा आप, 26 अक्टूबर 2014 मैं आपको एयरपोर्ट पे जाके फाइल लेके मिला कि आप जा रहे हैं, आप चेयरमैन को बोल दो और कैबिनेट कमेटी में ये इनको रेगुलराइज कर दो। तो आपने कहा कि चेयरमैन रासर साहब, फाइनेंस भी उनके पास है। मैंने कहा प्लानिंग सदोत्रा जी के पास है, तो आप नोट दे दें। तो इन्होंने पोस्ट टू पिलर, हम 2 मंत्री थे, एक आज नहीं है, वो लद्दाख में है, चाहे दूसरी पार्टी में ही है, वो चश्मदीद गवाह हैं। और ये डेली वेजरों के जितने भी उस समय के नेता हैं वो चश्मदीद गवाह हैं कि उस समय हम पोस्ट टू पिलर ये अपने कैबिनेट कलीग को घुमा रहे थे और कह रहे थे 10,000 हमारा और लगाओ, हमने इलेक्शन लड़नी है। तो उस बात पे सजा जो है इन लोगों को दे रहे हैं। 10,000 इनके और नहीं लगाए। मुझे पता था इन्होंने 10,000 लगा के भी इनको रेगुलराइज नहीं करना है, क्योंकि इनके पास रिसोर्स ही नहीं है।
तो आज मैं माननीय चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उस समय के और इस समय के, ये जो मैं डॉक्यूमेंट्स प्रूफ दे रहा हूं, अगर उनके पास कोई और चीज है तो वो हमारे साथ टेबल पे भी डिस्कशन आ सकते हैं, पब्लिक डोमेन में भी आ सकते हैं। मैं ओपन चैलेंज करता हूं उनको, कोई भी, ये 6 मेंबर थे, उसमें कौन कौन था ये देखिए। रूरल डेवलपमेंट के चेयरमैन जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे राथर जी, रूरल डेवलपमेंट के जो थे वो अली मोहम्मद सागर जी थे, ऑनरेबल मिनिस्टर मेडिकल एजुकेशन ताज मोहिद्दीन थे, सब लोग यही थे। अर्बन डेवलपमेंट रिगजन जोरा, पब्लिक हेल्थ का मैं था, तो प्लानिंग का सदोत्रा जी एंड पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर, 7 मेंबरी कमेटी थी। ये उनके कैबिनेट सब कमेटी के मिनट्स भी साथ लगे हैं, लिस्ट भी लगी हुई है। तो दोष भारतीय जनता पार्टी का और श्यामलाल का है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और मैं आपके माध्यम से उमर अब्दुल्ला जी को ओपन चैलेंज करता हूं कि वो मेरे साथ, हमारे साथ बैठ के आके ओपन डिस्कशन, हम भी उनके दरबार में चलते हैं और माननीय चीफ मिनिस्टर साहब भी उनके दरबार में कश्मीर वालों को भी बुला लें और जम्मू वालों को भी बुला लें, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस पार्टी ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया है और किस लीडरशिप ने नहीं किया है। और मुझे लगता है कि उस समय की उमर अब्दुल्ला की सरकार और आज की उमर अब्दुल्ला की सरकार में कोई फर्क नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपनी जो जिम्मेवारी है उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम जनता जनार्दन के चुने हुए नुमाइंदे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको जो लोगों के विषय हैं उससे भाग के जाने वाली नहीं, भाग के जाने देंगे। और ये जो डेली वेजर, डेली रेटेड, कैजुअल लेबर 47 डिपार्टमेंट के हैं, उनके साथ शाना बशाना हम खड़े हैं और उनकी लड़ाई यहां से लेके, और अगर कोर्ट में भी जाना पड़ेगा वहां भी हम लड़ेंगे।